बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को महंगाई के नाम पर इख्तिदार से निकाला गया तो तवातर से अवाम को महंगाई का चूरन बेचा गया। इदारों को खौफ दिलाया जाता रहा कि अगर खान रह गया तो मुल्क दवालिया हो जाएगा। सब ने मिलकर फिर वो चाल चली कि इमरान खान देखते रह गए। शहबाज शरीफ की सरबराही में 12 जमातों का राज कायम हुआ। वो महीना था अप्रैल का और दिन थे बहार के। वो दिन और आज का दिन, बहार ऐसे रूठी कि लौट कर वापस ना आई। हर उगने वाला सूरज महंगाई नाम का अजाब लेकर आया। IMF के नाम पर पेट्रोल की कीमतें 30-30 रुपयों के हिसाब से बढ़ाई गई। बिजली हर माह महंगी हो रही है। डॉलर को पाकिस्तान की गुलामी से हकीकी आज़ादी मिली तो वो भी उछलता कूदता 240 पर जा पहुंचा। मिफ्ता अवाम को फक्की देते रहे कि IMF से डॉलर्स आ गए तो बस फिर सब तई खैराने। तमाम दोस्त ममालिक जैसे पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश करने को तैयार बैठे हैं, मगर IMF तो आया मगर दोस्त ममालिक से डॉलर्स नहीं आए। मिफ्ता इस्माइल खुद बताते फिर रहे हैं कि कोई मुल्क पाकिस्तान की मदद को तैयार नहीं है। फिर भी बेरहम सियासत का मेयार देखिए। इमरान खान की 13% महंगाई पर जिनकी चीखें 7वें आसमान तक सुनाई देती थी, आज 27% पर बात करते हुए उनकी जबान पर छाले पड़ जाते हैं। 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा लगता था तो आज 236 रुपयों में सबको कौमी मुफाद नजर आ रहा है। 16 रुपए फी यूनिट बिजली पर लॉन्ग मार्च करने वाले बिलावल आज कौम को बिजली का 1 यूनिट 36 रुपए में बेच रहे हैं और लोड शेडिंग का टीका साथ में मुफ्त लगा रहे हैं। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, मगर आज बोलने वाला कोई नहीं है। हालात की अबतरी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि नवाज शरीफ वापस आने को तैयार नहीं है और मरियम नवाज पाकिस्तान रहने को तैयार नहीं है। रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी है। आधे से ज्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है। करोड़ों पाकिस्तानी खेमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, मगर हमारे हुक्मरान इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं। पंजाब में बैठे परवेज इलाही को कौमी खजाने से तीतर बटेर खाने हैं और अपने लिए करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदनी है तो विफाक और सिंध के हाकिमों को पाकिस्तान नामी केक में अपना हिस्सा बड़ा चाहिए। जी हां, वो जो कभी हमें बताया करते थे कि कौमी खजाना इतना खाली है कि हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, उन्होंने अपनी काबीना में पीपल्स पार्टी के मजीद 8 अफराद का इजाफा कर दिया है। और वो शहबाज जिनकी परवाज से कभी जमाना जलता था, आज उनकी काबीना की तादाद 70 हो गई है। कौम को मुबारक हो। अवाम भले मर रही है मगर शुक्र है कि हमारे हुक्मरान खुशहाल हो रहे हैं। हुक्मरानों के पास सीधा चलते हैं। अंदलीब अब्बास हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कैसर शेख साहब हैं PMLN से। जैसे जैसे हमें पीपल्स पार्टी से कोई मिलेगा हम उनको भी शो में शामिल करेंगे, नहीं तो आज फिर इन्हीं दोनों गेस्ट से हम इत्तफा करते हैं। कैसर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाइया आपने मेरा सुन लिया, पाकिस्तान की कौम की आवाज़ है ये। सीधा सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि अगर इतनी बुरी सिचुएशन है कैसर शेख साहब के जहर खाने के भी पैसे नहीं थे और फिर मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर टेलीविजन पर बैठ करके हमें ये बता रहे होते हैं कि कोई भी मुल्क उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में कैसर शेख साहब खर्चे तो कम किए जाते हैं। 8 लोगों को कैबिनेट में मजीद डाल के खर्चे बढ़ाए नहीं जाते हैं। लेट मी रिमाइंड यू सर, अगर आप भूल रहे हैं काउंटिंग या नंबर्स, कैबिनेट की तादाद सर 70 हो गई आज। मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, काबीना की तादाद 70 हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी आप ठीक कह रही हैं कि खर्चे घटाए जाते हैं, बढ़ाए नहीं जाते। सिर्फ मैं इतना आपको बता दूं कि मैं खुद आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि हमारा जो पिछले साल खसारा था ना, जून 2022 तक, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। यानी आमदनी हमारे यहाँ कम है, यानी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं और मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये जो आप लिए ना स्पेशल एडवाइज़र, इसमें कोई इतना खर्चा कोई इसमें तनख्वाह नहीं है और ना इनके कोई लंबे चौड़े पर्क्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमम खर्चा है। ओवरऑल हमें खर्चों को घटाना है, बड़े बड़े खर्चों को, और खर्चे घटाने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें आमदनी बढ़ानी है। हमारा जो ना IMF सबसे ज़्यादा जोर ये देती है कि आपका जो खसारा है वो कम हो।
पिछले साल जो है ना वो आमदनी हमारी 6,000 अरब रही। असल में आमदनी हमारे मुल्क में 9% है कौमी आमदनी का, और इंडिया में 17% है कौमी आमदनी का। हमने बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को जो कि ज़िम्मेदार हैं, उनको जो रिबेट्स दे रखी हैं, उनको जो एग्जेम्पशंस दे रखी हैं, मैं क्योंकि शुरू से ही FBR से रिलेटेड रहा हूँ, देखिए हमें अपना, जब तक हम अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, ये रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ रिश्वत होती है। आज इमरान खान साहब खुद अपने मेरी बात कोट करते थे, मेरी मामला कि भाई इतना बड़ी यहाँ पे करप्शन हो रही है, रोज़ाना की करप्शन हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, पिछले कई 30-32 साल से हो रही है। कोई एक हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। आज कोई भी हुकूमत आए, हमारी हुकूमत को करना चाहिए, मैं कोई उससे इनकार नहीं कर रहा, ना हट रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 30-32 साल पहले इंडिया जो था वो उसने ओपनिंग अप हमसे देख के शुरू की, और उस वक्त हमारे यहाँ डॉक्टर महबूब हक साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहाँ मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे, ये दोनों आपस में दोस्त थे, कोलीग रहे, क्लास फेलो थे। तो मनमोहन सिंह अक्सर पूछते थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना से कि आप इतनी तरक्की कर रहे हैं तो हम कैसे करें तरक्की। तो मसला सिर्फ ये कि वो 4 गुना थे इंडिया की इकानमी, आज 12 गुना हो गई। हमारी कुल आमदनी जो है ना, कुल 23-24 करोड़ लोगों की आमदनी जो है वो 360, 65 या 70 अरब डॉलर है, और इंडिया की आमदनी इस वक्त 4,000 अरब डॉलर से बढ़ गई है। तो मेरा आप असल हमें जोर देना है कि किस तरह हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं, और अमीर आदमी को डायरेक्ट टैक्स भी हम लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट जो महंगाई क्रिएट करता है, जिससे गरीब आदमी, आपको आज आप दुरुस्त कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त मुझे अलाउ करें सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, फिर मुझे आगे अंदलीब की तरफ जाना है। आपको बुलाने का मकसद भी यही था क्योंकि आप इकोनॉमी को समझते हैं और हमारी रहनुमाई करेंगे, लेकिन अब आप इतनी बेबसी का इजहार करेंगे तो मैं अपना सवाल जरा चेंज कर लेती हूँ। अब आप क्योंकि इतनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि जो मैं शो में कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इंडोर्स करने के लिए। ठीक है सर, आपको कैसा लगता है कैसर साहब, जब इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को ट्रोल करते हैं, उनका वो एक मशहूर ज़माना जुमला है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उनका फिर एक और मशहूर ज़माना जुमला है शहबाज शरीफ साहब का, जब वो कहते हैं कि मैं किसी भी मुल्क जाता हूँ तो वो समझते हैं कि हम पैसे मांगने के लिए आ गए हैं। अगर आपके वजीर आजम की भी इतनी बेबसी है और अगर इमरान खान साहब शहबाज साहब को इतना ट्रोल कर रहे हैं, तो सर आप नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतने बेबस हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, रेपुटेशन का भी इशू है। आप एडवाइस नहीं करेंगे उन्हें? देखिए नहीं, रिजाइन फर्ज कीजिए रिजाइन कर भी देते, मैं एडवाइस क्या करूंगा उनको, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रिजाइन करने से मसले का हल नहीं है। हमने अपने लोगों का, आज देखें कितनी गवर्नमेंटें आई, ये पिछले आज से 5 महीने पहले तो यही हुकूमत थी ना PTI की। हमारे पास 2 बड़ी पार्टियां हैं, या मुस्लिम लीग है, या पीपल पार्टी है, या PTI है, यही 3 बड़ी पार्टी हैं। अब बताइए कि सबकी तो हुकूमत है। अभी PTI की पंजाब में, KPK में, आज़ाद कश्मीर में और उसमें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब तक हम मिल के, देखो अगर तो मुल्क को आगे बढ़, अगर तो वैसे डिस्कशन करनी है फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो कोई नई भी हुकूमत आ जाएगी ना, वो भी बेबसी का करेगी। पिछली 32 साल में मैं आपसे जिक्र जो कर रहा हूँ, उसमें फौजी हुकूमतें भी आईं, उसमें सिविलियन हुकूमतें भी आईं, उसमें पीपल पार्टी भी की हुकूमत हुई, मुस्लिम लीग की भी और PTI की। असल मसला ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ना, पिछले 35 साल में सिर्फ 2 साल या 3 साल फाइनेंस मिनिस्टर कौमी असम्बली का मेंबर रहा है। आपका जो आईन है वो ये कहता है कि आपका बजट कौमी असम्बली बनाएगी, इवन सेनेट का मेंबर उसको वोट नहीं दे सकता। ओ भाई वोट नहीं, मैं हल्का ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बस खत्म करता हूँ, आप फिर बात कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आईन का ये स्पिरिट है। आप बजट बनाना तो दरकिनार, जो बजट हमें तो पता ही नहीं होता, जो असम्बली के मेंबर होते हैं ना, जो तमाम बजट बनते हैं वो बाहर से कोई बंदा आता है, कभी हफीज शेख आता है, कभी शौकत तरीन आता है, कभी मिफ्ता इस्माइल आता है, ये सब उनके यहाँ से आए हुए हैं, बैंकों के बनते हैं, तमाम के तमाम, कोई एक भी एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ 2-3 साल आपकी कौमी असम्बली का इलेक्टेड बंदा फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, उसको तो अवाम का पता ही नहीं होता बाहर से जो है, और उन्होंने ठीक करना भी नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ कर्जे लेने हैं और कर्जों की वापसी कर ज्यादा से ज्यादा सारा दिन रात तवज्जो होनी है कि IMF कर्जा दे दे। 22-23 साल 22-23 बार हम जा चुके हैं, 22-23 बार। उन्हें बाहर से कौन लाता है? हम लाते हैं जी, मैं तो खुद बस ठीक है, तो बस फिर आपसे सवाल करूंगी। अंदलीब आज बड़े खुश हैं, अंदलीब आज खुश हैं, पॉलिटिकल पार्टी अंदलीब इज हैप्पी, कैसर शेख साहब अंदलीब इज हैप्पी। I'll come back to you। अंदलीब साहब की पार्टी ने क्या किया है?
नहीं, आई कम बैक यही किया है सर। जिन्होंने दो उन्होंने भी तीन यही कर दफा रहे हैं। हुक्मरानी की है उनसे कुछ हो नहीं रहा, वो जिन्होंने एक दफा हुक्मरानी की है उनसे मैं कितना पूछूं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी। अंदलीब, आप जरा देख लीजिए पहले शहबाज साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि जिस बारे में डिस्कशन हो रही है ना, आई जस्ट वांट टू मेक दैट साउंड बाइट वेरी वेरी रेलेवेंट इन द शो एज वेल। जरा सुनवाइए जी शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। जी अंदलीब साहिबा, ठीक है, माना आपके टाइम पर हालात आज के मौजूदा हालात से बेहतर थे, लेकिन आपको अपनी जो कैंपेनिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर एक एडिशनल जो साउंड बाइट है वो और मिल गया है। पहले तो वो कह रहे थे मैं जाता हूँ कहीं किसी भी मुल्क में तो वो कहते हैं हमसे पैसे मांगने आ गया, फ़ोन भी करता हूँ तो लोग समझते हैं पैसे मांगने आ गया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वैल्यू एडिशन इन योर कैंपेन, जो कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के हवाले से करते हैं। और मैं सोचती भी थी, हैरान भी होती थी कि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के हवाले से क्यों बात करते हैं या उन्हीं को क्यों ट्रोल करते हैं ज़्यादा। तो उसका जवाब ये है कि आपकी कैंपेनिंग के अंदर अच्छा खासा मवाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आता है। एम आई राइट अंदलीब? शुक्रिया। देखिए, ये आप खुशी का तो मौका नहीं है, मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ही गम का मौका है। मुल्क को जहां इन्होंने 5 महीने में डाला, ठीक है, इन्होंने ये चौथी दफा आए हैं, दोनों पार्टियां मिलके 8 दफा आ चुकी है पिछले 30 साल में, जो कैसर साहब कह रहे थे। तो ऑब्वियसली 30-35 साल में 30 साल तो इन्होंने खुद हुकूमत की है। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि ये जो ये लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, भूल जाएंगे। और ये हमने इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि इनका रिकॉर्ड है, ये जब आते हैं मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। आप ये सोचें, एक सिंपल स्टेटिस्टिक है कि जब ये 1981 में आए थे और शुरू किया, पहली दफा फाइनेंस मिनिस्टर बने नवाज शरीफ साहब, एक फैक्ट्री थी इनकी सियासत में जब आए, और मुल्क उस वक्त कोई 5-6% ग्रो कर रहा था। इनकी 10 साल में 30 फैक्ट्री होगी और मुल्क की जो ग्रोथ रेट है वो 2%-3% पे आ गई। इनके सांसें ऊपर चले गए, पाकिस्तान के सांसें नीचे आ गए। इससे ज्यादा आपको स्टोरी, ये फैक्चुअल स्टोरीज है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कैसर शेख साहब को, ये मेरे साथ 3 प्रोग्रामों में आए हैं और इन्होंने शुरू से कह दिया था कि ये नहीं मिफ्ता इस्माइल से बात सकेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने आने से पहले जो दावे किए 137 रुपए से अगर ऊपर हुआ, और खाकान अब्बासी ने कहा 1 हफ्ते में हम ठीक कर देंगे, गैस ले आएंगे, इनको ये नहीं पता, इनको वो नहीं पता, हमें सब पता है, हम 30 साल से है, हमारा तजर्बाकार टीम है। आज वो मुल्क जिसमें कोरोना में, ये तो आप सैलाब की आफत कह रही है ना, जिसमें पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम जो है वो मुतासिर हुए हैं। कोरोना 100 साल में दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी आफत, जिसमें 22 करोड़ अवाम अफेक्ट हुए, जिसके लिए हर एक के लिए वैक्सीन चाहिए थी, जिसका पता ही नहीं था कि क्या होना है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और इंडिया तबाह हो गई, उनकी मैशतें। पाकिस्तान केस स्टडी बन के उभरा। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2 साल कभी नहीं हुआ। ये लोग आते हैं, ये आखिरी साल में कर्जे शर्जे लेके ग्रोथ रेट दिखाते हैं 5% और डंप करके वो नीचे आ जाती है, नेगेटिव में हो जाती है अगले साल ही। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि 2 साल मुसलसल 5.74 और 6% ग्रोथ हुई। और इसी IMF ने लिखा कि चूंकि ग्रोथ एक्सपोर्ट लेड है, क्योंकि ग्रोथ इंडस्ट्री बेस्ड लेड है, ये सस्टेनेबल है। और पॉजिटिव में हमें मूडीज छोड़ के गए। 5 महीने में इनकी नकम्मी, नाकारा, बदनीयत टीम, मैं आपको आपके चैनल्स दिखा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब आके सैलाब के ऊपर आंसू बहा रहे हैं, और आपका चैनल दिखा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब शिफ्ट हुए अपने मिनिस्ट्रियल एनक्लेव घर में, और आते ही 53 लाख रुपए की इन सैलाब ज़दगान की, इन टैक्स पेयर्स के पेटों में से निकाल के अपनी रेनोवेशन और डेकोरेशन की है। उससे पहले हम 3 साल रह के गए हैं उस घर में, हमने तो कोई पैसा नहीं लगाया। तो आप, जो तीसरी बात है, ये आप चैनल्स रोक लें, बीनिश का मुंह बंद कर लें, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप लाइसेंस कैंसिल कर दें, अवाम जो है, जो एक चीज ये मिस कर रहे हैं,
जो मरियम मिस कर रही है, जो ये नवाज शरीफ मिस करें, ये वही 30 साल पुराने झूठ बोले जा रहे हैं। अवाम को मेरे आपसे पहले पता है। मेरा आपका प्रोग्राम अभी खत्म नहीं होगा बीनेश, आपका वो पूरा 4 साल का फैक्चुअल हिस्ट्री बाहर आ जाएगी, मेरी भी आ जाएगी, कैसर शेख साहब की भी आ जाएगी विद एविडेंस। और अवाम ने हमसे पहले ब्रेकिंग न्यूज कर दी होगी। ये अवाम इनसे आगे निकल चुकी है। अब मसला क्या है, 22 करोड़ अवाम और पीटीआई एक तरफ खड़ी है। ना ये इलेक्शंस कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन हार गए हैं, ना ये सियासत कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा लूटा है और चले गए हैं, ना ये वो दोस्त धमकी कर सकते हैं कि जी सैफुल्लाह को, शहबाज गिल को टॉर्चर करके अंदलीप अब्बास पे 7 केसेस मेरे पे, 4 दहशतगर्दी के, 1 कत्ल का, ये कभी हुआ है? ये कभी मार्शल लॉ में नहीं हुआ। ये गले घोंट के केसेस बंद करके, इलेक्शंस बंद करके, मीडिया बंद करके, माइनस दिस माइनस दैट, इन्होंने अपने आप को -0 कर दिया। ये 0 हो गए हैं। अब इनके पास करते हैं बात, डिस्कशन आगे लेके जाते हैं। अंदलीप, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। देखते रहिए सीधी बात बीर सलीम के साथ। विल बी बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अंदलीप अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कैसर शेख साहब PMLN से, और अभी मुझे तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया है। आज तैमूर तालपुर साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुझे बहुत अशद ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो मैंने इनको मुबारकबाद देनी थी कि माशाल्लाह 8 लोग मज़ीद काबीना में शामिल हुए हैं एस मुशीर, तो तैमूर उसके लिए मुबारकबाद एक्सेप्ट करें। अब तो आप हुकूमत के अंदर जो हैं एक हिस्सा नहीं है, बल्कि आप खुद एक पूरा हुकूमत का एक ब्लॉक बन गए ना। यू गॉट द बिगर शेयर ऑफ द केक। तो अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब जब वो ये आके कहते हैं कि वो किसी को फ़ोन भी करते हैं तो वो समझते हैं कि जी हम पैसे मांग रहे हैं, तो जब क्रेडिबिलिटी ऐसी हो जाए तो आप कुछ करेंगे नहीं? आपने कुछ करने का सोचा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जो आपने हमें मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि जो लोग हम समझते हैं काम कर सकते हैं, जो मियाँ साहब का हाथ बटा सकते हैं बेहतरी लाने में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अभी तक हमने इमरान खान से छोटी काबीना रखी है, मैं समझता हूँ तब तक उससे हमने बड़ी नहीं की। दूसरी बात आपने की, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में है शायद शहबाज शरीफ साहब, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की। मैं पर्सनली तो मेरे ख्याल से इस बात की जरूरत नहीं थी, पर आई एम श्योर कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए होंगे। शायद खान साहब ने कोई ऐसे कारनामे किए होंगे जिसका आज तक इस मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आती कि आप बात तो करते हैं शहबाज शरीफ के और उसके खानदान की जो है वो फैक्ट्रियां बढ़ गई, आप ये क्यों नहीं बताते कि इमरान खान जो कि पूरे साल का 1.5 से पौने 2 लाख रुपए टैक्स भरता था, वो हुकूमत में आने में और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो करोड़ रुपए कैसे होगी? कहाँ से इनकम आ रहा है भाई? कौन सा पैसा है? कौन पैसा दे रहा है? आज तक खान साहब डिक्लेयर तो कर नहीं सके कि वो पैसा उनका आता कहाँ से है। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो खुद चंदा चोर हैं, क्योंकि उन्होंने शौकत खानम के नाम पे पहले पैसा लिया, उसी तरह से फिर पाकिस्तान दुश्मन अनासर से ये जो है जो पैसा लेते रहे, अपना फंड करते रहे। आज फिर उन्होंने जो बेचारे फ्लड विक्टिम्स हैं उनके नाम पर पैसा लिया किसको? कहाँ पर आया? आज खान साहब को ये ख्याल नहीं है कि मुल्क में क्या हालात हैं, उनको ये ख्याल नहीं है कि लोग जो है छत के बगैर बैठे हुए हैं, और जब लोग आते हैं डोनेशन देने के लिए इस मुल्क को, तो खान साहब कहता है कि भाई फॉरेन नेशनल्स को नहीं चाहिए कि इसको पैसे दे। मतलब कोई इंसानियत है? आप इंसान है या आप हैवान है? किसी का भी दिल तो होता है। शायद खान साहब ने देखा नहीं जाकर कि लोगों की हालत क्या है। जितना पैसा ये जलसों पे खर्च कर रहे हैं विनेश, उसका अगर 20% भी ये खर्च कर दें उन लोगों पर जो बेचारे प्रॉब्लम में, जो मुसीबत में है, क्योंकि यूएन सिक्रेटरी ने आके खुद देख के कहे कि ऐसा जो है डिजास्टर उसने खुद कभी किसी दुनिया की हिस्से में देखा। तो ये जो टाइम है ये इनका सियासत खेलने का नहीं है। ये टाइम नहीं आप बैठ के क्रिटिसाइज करें फौज को और कौन आर्मी चीफ बनेगा। ये कौन होता है आर्मी चीफ चूज करने वाला? जब हुकूमत में आए, अगर कभी आए तो बात करे, फिलहाल अपना रोल अदा करे। तो ये जो है ना सब चीजें ठीक है, लेकिन वो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं तैमूर तालपुर साहब, आप उनसे उनके रोल के बारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं? क्योंकि हमें तो उन्होंने यही बताया था, आपको भी यही बताया होगा कि बस जी एक दफा IMF का पैसे आ जाए तो फिर तो बाकी ममालिक भी हमें पैसे देना शुरू कर देंगे। अब वो कह रहे हैं बाकी मुल्कों ने लाल झंडी दिखा दी है। आपने उनसे नहीं सवाल पूछा कि सारे इमरान खान साहब से ही पूछने हैं? उनसे पूछेंगे सवाल?
सबसे पहला तो मेरा ये सवाल इमरान खान से होगा ना, क्योंकि इमरान खान ने ये डील की, इमरान खान ने IMF से बात की, इमरान खान ने ये शर्तें तय की और उसके बाद मुकर गया। कोई मुल्क कोई कमिटमेंट करने के बाद कोई मुकर सकता है? इट्स अ कंट्री, इट्स नॉट अ डमी स्टेट, इट्स नॉट अ बनाना रिपब्लिक। तो आपने जो बातें की थी तब सोच के IMF से डील करते, और जब की थी तो मल्क खड़े होके और फेस करते, इस तरह से हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। कैसर शेख साहब, सवाल रखने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। काशिफ साहब जरा प्लीज विजुअल्स भी प्ले कर दीजिए। आज PTV के ऊपर, जो कि नेशनल टीवी है, मरियम नवाज साहिबा के बारे में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी जुमले उठा करके ये क्लेम कर दिया जाए कि ये मुसलमान नहीं है, तो क्या ये ठीक होगा? क्या आपको वो अच्छा लगेगा? क्या PTV को ये करना चाहिए था? कैसर शेख साहब जी बिनेश, आज मैं अभी आता हूँ आपके पॉइंट पे। आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पाकिस्तान में तीसरी एशिया पैसिफिक की मीटिंग थी। वहाँ पे साउथ कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का भी बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें 2 कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, वो आए हुए हैं। मुझे उनको छोड़ने के लिए अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान कोरिया की फ्रेंडशिप ग्रुप का कन्वीनर हूँ। तो मैं थोड़ी देर में अपनी बात करके आपसे इजाज़त लूँगा। मैं बिनेश ये बात करना चाह रहा हूँ, एक दूसरे पे हम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वो बहुत आसान है। मीडिया पे आके हमें हल बताना है सबको। और मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। मुल्क जो है एक बहरान से गुज़र रहा है। और मैं आपको बताऊँ, इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। उसमें 21 मेंबर होते हैं, 10 तो PTI के हैं। हम परसों जुमे को इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्फ्लेशन पे यानी महंगाई पे, जो IMF से प्रोग्राम हुआ, उसको हम पूछ रहे हैं कि वो क्या प्रोग्राम है, आप असम्बली को बताएं। फिर ये बताएं कि महंगाई क्यों हो रही है, और ये बताएं कि डॉलर का रेट रोज़ फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। परसों जुमे को हम 2 बजे मीटिंग कर रहे हैं। उसमें मैं इनवाइट करता हूँ, देखिए जब बैठ के कोई मसले का हल अगर निकालना है, एक दूसरे पे करते रहे आप जितनी मर्जी करें इल्ज़ाम, उससे मसला आप बहुत अरसे से हम लोग कर रहे हैं, असम्बली में भी और बाहर भी, लेकिन मसाइल का हल नहीं निकल रहा। अगर तो आम आदमी के मसाइल को हल करना है तो हमने समझना होगा कि क्या रीज़न्स हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। जैसे मेरे ख्याल में ये रीज़न है कि हमारा जब तक कौमी असम्बली का खुद मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, जो कि लोगों को जवाब दे हो, जो इलेक्टेड हो और जिनको पता हो कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आप इनवाइट कर रहे थे किसी हम तो इनवाइट कर रहे हैं मेंबर जो 10 मैं PTI को इनवाइट कर 10 मेंबर हैं। 21 में से मेरी फाइनेंस कमेटी का, जिसका मैं चेयर कर रहा हूँ, उसके 21 मेंबर है। MNA 21 MNA हैं, 10 MNA उसमें PTI के हैं। आइए यार तशरीफ लाइए, कोई अपनी तजवीज़ दिए। हमसे गलतियाँ हुई होंगी, देखो मुल्क हम सब का है। हम सिर्फ यही कहते रहे वो बुरा और वो, हम यही कह रहे हैं। मुल्क इतना बुरे दौरान में है, एक वेंटिलेटर पे हमारी इकानमी है। हम उस दौरान कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कोई हल निकालें ना, कोशिश वो करें। बहुत है, मैं जितना मर्जी मुझे बुला लें, लेकिन ना पिछले 3.5 पौने 4 साल में 4,000 अरब रुपए का खसारा इन्होंने छोड़ा है बजट में। जो आमदन से ये कहते हैं कि हमने रेवेन्यू बढ़ाया है, रेवेन्यू बढ़ा ज़रूर है, लेकिन जिस रेवेन्यू की जरूरत, क्योंकि खर्चा ज़्यादा बढ़ा है। फिर ये कहते हैं हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, एक्सपोर्ट ज़रूर बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ $30 अरब और इंपोर्ट $80 अरब। जब हम आए थे ना तो पहले 2 साल ये करंट अकाउंट की बात करते थे कि हम बेहतरी कर रहे हैं। 2 साल आपको याद होगा रट्टा चढ़ा हुआ था, हर प्रोग्राम में करंट अकाउंट कहते थे। अब जब वे छोड़ के ये गए हैं तो देख लीजिए $17 अरब का करंट अकाउंट खसारा, वो भी हायर रेट ऑफ डॉलर पे। तो हम सब मिल के, मेरी गलतियां होंगी, कुछ इनकी गलतियां होंगी। बैठिए, बैठे आए, मैं इनवाइट करता हूँ वहाँ डिबेट करें, डिस्कस करें। कोई जरूरी नहीं कि हल निकल आए, लेकिन पहले इसका जवाब दे दें। अंदलीब साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन आप पहले इसका जवाब दे दें। कैसर शेख साहब आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आप फ्राइडे को इनके साथ ये जो भी मौशी फोरम के ऊपर बैठना चाह रहे हैं उस पर बैठने के लिए तैयार है? अभी लाइव टेलीविजन में बता दें, आप एक्सेप्ट करिए इनका इन्विटेशन। नहीं, 2 तो पहले मैं करेक्शंस करूं। आपने कहा जी 70 की इनकी कैबिनेट हो गई, और इन्होंने तालपुर साहब ने कहा कि जी ये कम है PTI से। PTI की मैक्सिमम कैबिनेट जो थी 54 थी, और ये फैक्ट्स हैं। तो यहाँ आके एज यूजुअल झूठ बोलना और समझना कि 22 करोड़ अवाम जाहिल है, यही इनका मसला है। जो आप विजुअल्स दिखा रहे हैं इस वक्त सिंध के, जिस तरह से सिंध डूबा हुआ है, जो करप्शन वहां हो रही, 14 साल से यहाँ वहां है। आपको पता है लास्ट जब हम थे तब कराची डूबा और हमने इनको 30 अरब दिए कि नाले साफ करें। 38 नाले थे, इन्होंने कोई साफ नहीं किया। फिर NDMA को बुला के नाले साफ करवाए। इनका तो ये हाल है। इस वक्त
अल्लाह माफी दे, वहां लड़काना के अंदर कुत्ते, बिल्लियां, बीमारियां जो पिछले 14 साल से इन्होंने पाली हुई हैं, वो सब नजर आ गई हैं। और मुझे बताएं कि जरदारी साहब कहाँ हैं? अगर वो मलका का साइन करने जा सकते हैं अफसोस का, वो सैलाब जदगान का अफसोस करने क्यों नहीं गए? मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और कहते हैं जी मेरे दिल में दर्द है, वो क्यों नहीं आए और वो सैलाब जदगान के साथ क्यों नहीं बैठे हुए? मुझे बताएं एक पैसा इन्होंने फंड रेजिंग का खुद किया, क्योंकि लोग इनको निकलते हैं तो लोग इनको डाकू और चोर कहते हैं। आपके चैनलों पे दिखा रहे हैं, आपके चैनल पे दिन रात सिंध के मुतालिक जो दिखा रहे हैं, पूरे 100 चैनलों में जो जो लोग इनके बारे में कह रहे हैं, जो लोगों का हशर है, ये बात क्या करते हैं? जो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा 40 साल में, वो हल बताएंगे? ये खुद मान रहे हैं कि 40 साल से मुल्क कैसा है। अच्छा, आप बैठ रही हैं इनके साथ जुमे को कि नहीं? मुझे ये बता दें, मुझे ब्रेक लेना है, फिर वापस आके दोबारा आप ही से कंटिन्यू करूंगी। जस्ट लेट मी नो, आर यू गोइंग विद देम ऑन फ्राइडे? 40 साल 4 बारियां करके आए हैं, मेरी बात सुने, और इन्होंने मुल्क का ये हशर किया है। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ आपके पास। अंदलीब, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी, इसको रिज्यूम करेंगे। वी विल बी बैक शॉर्टली। देखते रहिए सीधी बात बीर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं सवाल आपके सामने रखूँ। आप ही की टीम के इमरान खान साहब के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं आजम सवाती साहब, वो कुछ फरमा रहे हैं। पहले सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सुनवाइए जी। इमरान खान जो है बड़ा पुरअमन किस्म का और जबरदस्त किस्म का लीडर है, और जितने भी इम्पोर्टेड है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये है दहशतगर्द जो इमरान खान को अब अवाम का देख लिया कि समुद्र हर तरफ है जहाँ है, तो क्या हमने पाकिस्तानी कौम को जो है आज़ादी दिलानी। आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ साथ अंदलीब अब्बास साहिबा एस्टैब्लिशमेंट को भी रगड़ दिया है। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, और वो ये क्लियर है कि बहुत सारे सवाल हैं कि जी आप ये जो साजिश हुई है, ये कौन कौन इसमें शामिल है और उनका क्या रोल है। और हम तो बहुत दफा एस्टैब्लिशमेंट का नाम भी ले चुके हैं, हम उनसे पूछ चुके हैं कि जी आप अगर एस्टैब्लिशमेंट हैं और आपका एक रोल है, तो आप उस रोल को वाज़ेह करें, और अगर नहीं वाज़ेह कर रहे तो फिर तो सारा वक्त सवाल तो होते रहेंगे, क्योंकि ये साजिश अमरीकी साजिश है, और ये साजिश यहां से हमारे लोकल बहुत सारे 15 चूचू के मुरब्बों ने मिलके, मुझे ये बताए, एक मैं क्लियर आपको बात बताती हूँ, ये आए जी महंगाई है, ये हम ठीक करने आए पाकिस्तान, वो तो आपने भी देख लिया, मेरा ख्याल है सारे चैनल्स, हमारे वर्स्ट क्रिटिक्स भी मानते हैं कि इन्होंने तबाह कर दिया। मतलब अभी वो जो कैसर शेख साहब थे, वो कई दफा प्रोग्राम में आके कह चुके हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसने बेड़ा गर्क कर दिया, वॉकआउट कर गए। मतलब खुद इनके लीडर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, ये अब आए क्यों थे? खुर्रम दस्तगीर साहब ने प्रोग्राम में आके कहा कि जी असल में जो हम आए थे, वो हमें ये डर था कि जी हमारे करप्शन के केसेस जो है वो ये पकड़े जाएंगे और हम सारे हो जाएंगे जेल के अंदर। ये प्रोग्राम कब खत्म हो गया? प्रोग्राम कब खत्म हो गया? आज के लिए मैं तीनों पैनलिस्ट का जो है वो शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।